लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास काले कारनामे का भाग 20 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कई रोज बीत गए। गांव में तहलका मचा हुआ था। लोग कानों में बतला रहे थे। मिश्र जी के यहां आने जाने वाले लोगों की हिम्मत पस्त थी। सारा वायुमंडल दहशत खाए हुए था। किसी को कुछ मालूम न था कि क्या होने वाला है। सब अपना अपना अंदाजा लड़ा रहे थे। कोई कह रहा था बगावत की जगह जमींदार और थानेदार से कुछ कह देने के सबब मिश्र जी को सजा होने वाली है। उनके दरवाजे कहा जाता है कि बदमाशों की बैठक लगती है जो रैयत को जमींदार के खिलाफ भड़काते हैं। बाग पनघट घर गली कूचा खेत खलिहान सब जगह ऐसी ही बातों का तूमार बंध रहा था। रात पार हो चुकी थी। सूरज की किरणें नहीं फूटी थीं। चिड़ियां डालों पर प्रभाती गा रही थीं। इक्की दुक्की औरतें बाहर निकलने लगी थीं। 3 सिपाहियों के साथ थानेदार आए और पहलवान के दरवाजे आवाज लगाई। पहलवान निकले। सिपाहियों ने बांध लिया और उनका चालान कर दिया। गांव भर में सनसनी फैल गई। घर में रोना पीटना पड़ गया। सिपाही पहलवान को लेकर चल दिए। कुछ दूर तक जमींदार भी साथ गए, फिर लौट आए। बड़ी हमदर्दी से पहलवान से कहा, हम कहते थे पहलवान, सरकार की आंख गड़ी है। अभी 2 का खर्च है, फिर 4 का होगा। इस पर भी बचाव न होगा। घूम फिरकर जमींदार की ही शरण लेनी पड़ेगी। पहलवान ने कहा, जब तक रोग गले नहीं लगता तब तक वैद्य की बात याद नहीं आती। हम 200 रुपये देने को तैयार हैं। जमींदार ने कहा, चलिए थाने में देखें, अगर थानेदार मान जाए। पहलवान को ढांढस हुआ। जमींदार ने थानेदार से कहा, अगर बंद कर दीजिएगा तो रुपए से हाथ धोना होगा, नहीं तो 200 रुपये देने को कहता है। खोल दीजिए, घर से ले आकर दे जाए। पहलवान को सिपाही ने खोल दिया। कहा, इन्हीं के रहना। पहलवान सिर लटकाए हुए घर गए। 200 रुपये ले आए और जमींदार के हाथ में रख दिए। हिसाब से बंटवारा हो गया। पहलवान अपनी चौपाल में आकर बैठे। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास काले कारनामे का भाग 20 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।